जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आज ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह के द्वारा जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम जिलों से सैकड़ों लोग अपनी समस्या को लेकर आए। अपनी समस्या को मंत्री के सामने रखा। वहीं मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित विभाग के अधिकारियों को फोन कर यह निर्देश दिया कि उनकी समस्या का तुरंत निपटारा किया जाए। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि काफ़ी लोगों ने अपनी समस्याओं को रखा। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर हम लोग सोमवार के दिन जनता दरबार लगाते हैं और जनता की समस्याओं को तुरंत निपटारा करने का भी प्रयास करते हैं। आज खास करके वैसे बच्चे आए थे जो अलग अलग परीक्षाओं को पास कर चुके हैं। इनमें लैब असिस्टेंट व अन्य डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर भी लोग पहुंचे हुए थे। हमने संबंधित अधिकारियों को उसकी जानकारी दी है। जल्द ही इसका अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। यह कार्यक्रम झारखंड प्रदेश कार्यालय में जो चल रहा है और अध्यक्ष जी के निर्देश पर हम लोग यहाँ हर महीने एक दिन सोमवार को बैठते हैं। पिछले बार मेरा 24 को तारीख था, आज 28 को यहाँ बैठे। मुझे लगता है कई मामले ऐसे आते हैं जिसका तत्काल निपटारा हो जाता है। प्रशासनिक पदाधिकारी को निर्देशित करने से लोगों की समस्या एक दो दिन में ठीक हो जाती है। कई सारे पॉलिसी रिलेटेड मैटर हैं जिसमें समय लगेगा, उस पर हम लोग पॉजिटिव आश्वासन देकर के अपने स्तर से कार्रवाई करते हैं। कई मामले ऐसे आते हैं जो बहुत अलग भी होते हैं, जैसे पिछली बार वो महिला आई थी जिसके बच्चे को लेकर के उसके पिता जम्मू कश्मीर चले गए थे और माँ और बच्चा अलग था। बहुत 3 महीने के बच्चे के साथ इस तरीके से हुआ था। हम लोगों ने रांची पुलिस को SSP को इसके बारे में जानकारी दी और कार्रवाई के लिए निर्देशित किया। मुझे खुशी है बताते हुए कि रांची पुलिस के प्रयास से वो बच्चा आज अपनी मां के साथ है और उसकी रिकवरी भी की गई और जो विमेन चाइल्ड कमेटी है उसके सामने उन्हें पेश करके जो इस तरह की समस्याएं हैं उनका भी निदान जो है इस जनता दरबार से हो रहा है। आज खास करके कई बच्चे ऐसे आए थे जो अलग अलग परीक्षाओं को पास करके कोई लैब असिस्टेंट का था मामला, टीचर्स का मामला है जिसके बारे में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन JSSC कर रहा है और अन्य कुछ लोग वेट कर रहे हैं। तो जो अभी जिनके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं आया है लेकिन जो मेरिट लिस्ट में है तो उनकी व्याकुलता है कि उसको जल्द कराया जाए। उसके संबंध में भी हम लोग निर्देशित करेंगे। लेकिन कहना यही है कि किसी भी कार्य का एक समय सीमा या समय लगता है। कुछ लोगों को अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है उस मेरिट लिस्ट के अनुसार, तो अन्य बच्चों को भी अगर वो मेरिट लिस्ट में है तो बुलाया जाएगा जल्द से जल्द। उसके लिए हम लोग JSSC से बात भी करेंगे। के नाम पर जमीन है बड़ी में उज्जैना में, उसमें रघु यादव के साथ कुछ विवाद था और बीच में कुछ लोग का ये कहना था कि जमीन दलाल लोगों का कि जमीन हमको दे दीजिए। जब हम बेचने से इनकार किए तो कल सुबह जो है सो किसी असामाजिक तत्व के द्वारा वहाँ पर जो है सो शिव जी का लिंग जो है प्रकट हो गया, ऐसा लोग कह रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को पता चला तो हम लोगों ने उसकी जानकारी स्थानीय SDO और DSP को दिया और स्थानीय DSP और SDO ने आश्वासन दिया कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे। उनके मैटर लेकर के आए हैं। पंचायत का चुनाव 3 साल हो गया, अभी तक वार्ड सदस्य का कोई भी अधिकार नहीं मिला है। अपना मतलब मनमानी ढंग से मुखिया लोग आवास योजना का चयन करते हैं जो कि सही व्यक्ति के पास उसका लाभ नहीं पहुंचता है। इसके संबंध में आवेदन मंत्री जी को दिए हैं पंचायती राज विभाग। मंत्री जी ने क्या आश्वासन दिया आपको? वो बोले कि नीतिगत कुछ सुधार है तो सुधार जो है सो हम लोग कर रहे हैं। तो इस पर हम बोले कि 3 साल तो समय बीत गया, अब कितना दिन में आपका सुधार होगा। कहाँ से हैं आप? पलामू से। पलामू कौन से पंचायत से? सिरमा पंचायत। संतुष्ट है मंत्री जी की जिस तरह से आपको आश्वासन दिया? नहीं, ऐसा इससे तो संतुष्ट नहीं है, जो कि 3 साल बीत चुका है, अब मात्र 1 साल है। तो 3 साल में सुधार नहीं हुआ तो 1 साल में तो हमको लगता नहीं है कि सुधार हो जाएगा। अगर सुधार हो जा रहा है तो अच्छा बात। परिचय अनिल कुमार पाठक लेकर के इसने एक FIR दर्ज करा दिया था 21/7/2025 को। उसमें छेड़खानी का आरोप लगाया, डायन भूत का आरोप लगाया, रंगदारी और बंदूक का आरोप लगाया हम लोगों के ऊपर।
और ये मामला जमीन से संबंधित है। हम लोगों की जमीन थी, वो जबरन जमीन हथियाने के उद्देश्य से इस तरह से परेशान कर रहा था। हमने अभी इसके एवज में थाना प्रभारी को सूचित भी किया, डीएसपी सर से मिले, वहाँ से आश्वासन डीएसपी सर से बढ़िया मिला, लेकिन थाना प्रभारी से अभी तक हम लोग को दिए गए आवेदन पर एफआईआर दर्ज नहीं किया गया है, जबकि फर्जी जो झूठा आरोप, मनगढ़ंत आरोप उसने लगाया है, उसका एफआईआर दर्ज कर लिया गया है और हम लोग को वहाँ से परेशान किया जा रहा है। इसीलिए हम लोग जनता दरबार में आए थे ताकि हम लोग को न्याय मिल सके। तो जमीन का मैडम आश्वासन दी कि जो नीति संगत है, जो सही है, जो उचित है, उस पे उसका जांच होकर करके उस पर कार्रवाई किया जाएगा। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।